In last lecture we have seen the general RC circuit. उसके दो वीडियोस मैंने आपको अपलोड किए थे, देखा होगा आपने। उसमें मैंने ये बताया था आपको कि आरसी सर्किट में कैसे हम जनरल आरसी सर्किट को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं। और उसके अलग अगर हमने टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम चार्ज निकाल लिया हो तो उसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यहाँ पे आपको फिर से एक जनरल आरसी सर्किट दिख रहा है, तो इसमें उसी चीज़ को फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहले इसके क्वेश्चन यही है कि सर्किट गिवन है आपको और दिया हुआ है कि सर्किट में जो स्विचिंग कंडीशन है वो क्या है कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो हमने स्विच को क्लोज किया है। टी इक्वल टू ज़ीरो पे हमने स्विच को क्लोज किया है और इनिशियली हमारा कैपेसिटर जो है अनचार्ज था। किसी टाइम टी इक्वल टू टी में उसका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी। तो आपको ये मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट निकालना है और ये अल्फ़ा निकालना है। तो कुल मिला के अगर हमने इस सर्किट का क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, देन आफ्टर कंपेयरिंग द रिजल्ट वी कैन फाइंड क्यू नॉट एंड अल्फा। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक जनरल प्रोसीजर है, तो पहले हम जनरल प्रोसीजर देखते हैं। मेथड वन उसमें क्या बताया था कि आप कोई भी, जैसे सर्किट का स्विचिंग के बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी आफ्टर स्विचिंग। ये R2 है, ये R1 है और आफ्टर स्विचिंग स्विच को हमने क्लोज कर दिया तो क्या होगा। मान लेते हैं कि इसमें कोई करंट आई फ्लो होगा, कोई भी करंट आई फ्लो होगा। यहाँ पर आई करंट फ्लो होगा, ये आई यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इसकी ब्रांचिंग होगी, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। I1 से एसोसिएटेड जो चार्ज होगा उसके वजह से यहाँ पे प्लस Q1 और माइनस Q1 की चार्जिंग होगी और फिर से ये I1 I2 मिलकर I हो जाएगा। तो ये हमारे करंट की सिचुएशन हो जाएगी। अब करंट हमारा जो फ्लो कर रहा है, I1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर C। I1 हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर C। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि क्या हो, I1 हो और Q1 हो, और बाद में हम I1 को क्या लिख देंगे, dQ1/dt। यही हमारा जनरल प्रोसीजर है। तो उसके लिए हम KVL यूज़ करेंगे। तो KVL अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास A B C D A, ये क्लोज लूप में अगर हम KVL यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, KVL इन क्लोज लूप A B C D A। इसमें अगर हम KVL यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ गए माइनस से प्लस, तो हमारे पास V, फिर माइनस I इंटू R1, I इंटू R1 का ड्रॉप होगा, इसी साइड हमारा मूवमेंट है, और फिर प्लस से माइनस, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर का जा रहे हैं, तो हमारे पास एक ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू माइनस Q1/C, अगेन इक्वल टू ज़ीरो। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर हमारे पास Q1 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, I1, सो दैट वी कैन राइट दिस I1 एज प्लस dQ1/dt एज दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। बट यहाँ पर I है ना कि I1 है, बिकॉज I को मैं dQ1/dt नहीं लिख सकता। लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी मैंने क्लियर किया था, I जो है बैटरी से ड्रॉ करेंट है, बट द current which is responsible for charging the capacitor is I1, not I. So we will try to find out the relation between what, I and I1 and I2, या फिर I and I1, यही ट्राई करेंगे। ओके तो एक KVL और यूज करें इन लूप CEFD, CE CEFDC। इसमें अगर हम KVL यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, I2 इंटू R2 का ड्रॉप, तो माइनस I2R2, और फिर जब हम इधर से आ रहे हैं, ये हमारा ओरिएंटेशन है,
तो हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो देयर इज ए पोटेंशियल राइज, और वो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस Q1/C इक्वल टू 0। तो हमारे पास I2R2 इक्वल टू आ रहा है Q1/C, दैट इज I2 इज इक्वल टू Q1/R2C। अगर हमें I2 पता है तो एक तरीके से नाउ I इज इक्वल टू वॉट बाई KCL I1 प्लस I2, तो हमारे पास जो I आ जाएगा वो आ जाएगा I1 प्लस I2 कितना है Q1/R2C। तो अब हमारे पास I को हम I1 के टर्म्स में एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू लाकर पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V माइनस I की जगह पे लिखा I1 प्लस Q1/R2C इंटू R1 माइनस Q1/C इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये मिलता है V माइनस I1R1, अच्छा I1 को हम dQ1/dt अभी लिखते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा फिर माइनस R2R1/R2C Q1, इसको ओपन कर दिया, माइनस Q1/C इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा V माइनस I1 को हम लिख सकते हैं I1 इज बेसिकली वॉट प्लस dQ1/dt, तो इसको लिख दिया dQ1/dt R1 माइनस ये हो जाएगा आपका Q1/C, यहाँ से माइनस Q1/C कॉमन ले लें तो आएगा 1 प्लस R1/R2 इक्वल टू 0। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ये आएगा V माइनस, इसको सॉल्व करें तो Q1/R2C R1 प्लस R2 इज इक्वल टू dQ1/dt R1। तो R1 आएगा, R1 को यहाँ पे R1 को हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर R1 और यहाँ R1। तो इसको सॉल्व करने के बाद dQ1/dt को इधर ले गए, बाकी को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ रहा है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ वैसा ही टर्म आ रहा है कि इसे हम लिख सकते हैं क्या, dQ1 के नीचे ये टर्म जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा V या ऐसे ही रहने देते हैं, V/R1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन R1/R2C, ये कांस्टेंट है, और इंटू Q1 इक्वल टू dQ1/dt ऐसे है। इसको बार बार इस कांस्टेंट को लिखने के बजाय इसको मैं B मान लेता हूँ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को A मान लेता हूँ फिलहाल। तो हमारे पास ये टर्म कैसा दिखेगा, ये टर्म पूरे कांस्टेंट को हमने ये मान लिया तो ये दिखेगा A माइनस BQ1 इक्वल टू dQ1/dt। अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर लें, dQ1 अपॉन A माइनस BQ1, इस पूरे बड़े कांस्टेंट को मैंने B मान लिया है और इसको A बार बार लिखने से बचने के लिए इक्वल टू dt। इसको इंटीग्रेट कर दें, ये 0 होगा, ये आपका 0 होगा, इसी टाइम t पे आपने इसको क्या माना है Q1। तो आपके पास फाइनली क्या आंसर आएगा, ln A माइनस BQ1 अपॉन माइनस B 0 से Q1 इक्वल टू t। तो ln A माइनस BQ1 लिमिट पुट किया, ln A माइनस ln B, तो हमारे पास आ जाएगा अपॉन ln A इक्वल टू माइनस BT। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
a माइनस बी Q1 को लिख सकते हैं a e की पावर माइनस बी टी, और यहाँ से Q1 आ जाएगा a बाई बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको हम गिवन रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो गिवन रिजल्ट के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या दिखेगा। ये जो गिवन रिजल्ट है a अपॉन बी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो इस टर्म को इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो Q0 के जगह पे क्या है, Q0 इक्वल टू ए बाई बी है, और अल्फा के जगह पे क्या है, बी है। तो Q0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q0 की वैल्यू हो जाएगी ए बाई बी, और हमने ए और बी क्या माना था, देखिए आपके सामने ये ए था ये बी था, तो ए हो जाएगा v बाई आर वन अपॉन बी दैट इज R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 C को सॉल्व करें, v बाई R1 इंटू R1 R2 C अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से R1 कैंसिल हुआ तो Q0 आ गया हमारे पास v बाई R1 प्लस R2 Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v अपॉन R1 प्लस R2 CV अपॉन R1 प्लस R2 बाई R2, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास Q0 आएगा, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। एंड B के बारे में, अल्फा की वैल्यू B के बराबर है, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट B के बराबर, मतलब वो हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन C R1 R2। ये हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम Q0 और अल्फ़ा यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या किया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, उससे इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें Q0 और अल्फ़ा मिल गया। तो ये हमारा मेथड 1 है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मेथड 2, ट्रिक को यूज़ करते हैं। ट्रिक में प्रोसीजर आपको क्या बताया था कि फॉर एनी चार्ज, किसी भी कैपेसिटर, आरसी सर्किट में कोई एक कैपेसिटर है, बहुत सारे बैटरी और रेजिस्टेंस है और उसमें चार्ज निकालना है, तो उसका फॉर्म सबको पता है, यही आता है जो कि गिवन है। कितना गिवन है, Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये गिवन है। तो स्टैंडर्ड जो आरसी सर्किट है उसमें Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ से इसको कंपेयर करें तो Q0 की जगह पे तो Q0 है, और 1 अपॉन टाउ हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर एक तरीके से वो अल्फा बता रहा है। तो अगर हम टाइम कांस्टेंट निकाल लें और उसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमें अल्फा मिल जाएगा। और मैक्सिमम चार्ज स्टेडी स्टेट का होता है, Q0 क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। और इस स्टेट में सबको पता है कि कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। तो इन्हीं दोनों को ट्रिक से निकालते हैं। अल्फा या टाइम कांस्टेंट टाउ निकालने के लिए आरसी सर्किट में जो सर्टेन स्टेप्स बताए थे उसको फॉलो करते हैं। क्या बताया था कि जो भी आपके पास टाउ फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए क्या बताया था कि सर्किट में जहाँ पे भी आपको बैटरी दिखे उसे शॉर्ट कर दीजिए। तो आपने उसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, और जिसके अबाउट, जिस कैपेसिटर के अबाउट आपको जिसका चार्ज निकालना है उसको ओपन कर दीजिए। तो आपने उसको ओपन कर दिया, और यहाँ पे हमने जैसे मान लिया ये A है और यहाँ मान लिया ये B है, ये A और B मान लिया इसमें।
तो इसको हमने ओपन कर दिया, ये ए और ये बी हो गया, और ये आपके पास हो गया R2, ये हो गया R2। अब ये शॉर्ट है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसके अबाउट, किसके अबाउट, ए बी के अबाउट इसका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। तो इस सर्किट को और देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये हमारे पास ए था, ये था बी, और इसके साथ ये है R1, ये R1 है, और ये हमारे पास है R2। तो ये R1 और R2 किस में होंगे, इस A और B के अबाउट, A और B के अबाउट ये दोनों पैरेलल में होंगे। ये अगर यहाँ पे अगर आप कोई R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ का जो ड्रॉप होगा वो यहाँ का ड्रॉप होगा और VAB के बराबर होगा। तो R1 R2 हमारे किस में होंगे, R1 एंड R2 इन पैरेलल, ये पैरेलल में होंगे। तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB क्या आएगा, वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। और टाउ निकालने के लिए क्या बताया था कि फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है टाउ निकालने का, नेक्स्ट स्टेप क्या है टाउ के लिए, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट AB इंटू C, क्या आ जाएगा, R1 R2 C अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास टाउ आ गया। और कंपेयर किया था हमने अभी, तो अल्फा क्या था, इट इज़ 1 अपॉन टाउ। यहाँ पर इससे इन दोनों को कंपेयर किया था हमने, तो हमने क्या देखा था कि अल्फा के जगह पे एक तरीके से 1 अपॉन टाउ है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टाउ, दैट इज R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इंटू C। और यही चीज़ हमने डेरिवेशन अभी किया इतना बड़ा, और उससे हमने निकाला था आंसर, ये आंसर निकला हुआ है, इसी को हमने ट्रिक से सॉल्व किया और अल्फ़ा निकाला, तो अल्फ़ा आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एम है कि हमें मैक्सिमम चार्ज निकालना है एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, जो हमारा कैपेसिटर है, दिस विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, ये बना भी हुआ है आपके पास ये। तो हमारे पास अब सर्किट कैसा हो जाएगा, ये बैटरी V, ये R1, और ये कैपेसिटर A और B, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पर ये आएगा R2। तो आप देखिए कि इसमें जब ये स्टेडी स्टेट के टाइम में व्हाट इज VAB, में VAB निकाल लें तो हम Q मैक्स निकाल पाएंगे। ये ओपन सर्किट होगा और इस पर चार्ज क्या होगा, Q मैक्स Q नॉट, यहाँ पे माइनस Q नॉट, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, फर्दर चार्जिंग नहीं होगी, तो कोई भी करंट नहीं आएगा, जो भी करंट नेट करंट होगा वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे, इस सिचुएशन में, स्टेडी स्टेट में हमारा एम है हमें VAB निकालना। हम VAB अगर निकाल लेते हैं तो हम Q नॉट भी निकाल लेंगे। VAB निकालने के लिए हम क्या करें, पहले टोटल करंट I निकालें, वो क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 और R2 सीरीज में, R1 प्लस R2, हमें I मिल गया। अब आपको पता है कि जो VAB होगा वही ड्रॉप R2 के क्रॉस होगा। यहाँ पे अगर ये C और D मान लें, तो एट स्टेडी स्टेट, इस समय में, एट दिस इंस्टेंट वी कैन से VAB इक्वल टू VCD, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो VAB इक्वल टू VCD, एंड व्हाट इज आवर VCD, इक्वल टू I इंटू R2, और यहाँ पे I आपने निकाला हुआ था, तो VR2 अपॉन R1 प्लस R2, VR2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, VAB पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो Q नॉट क्या आ जाएगा, C इंटू VAB, तो ये आएगा VR2C अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज योर मैक्सिमम चार्ज। तो ये
CV R2/R1+R2, यही मैक्सिमम चार्ज हम लोगों ने यहाँ से यहाँ निकाला था। इसी चीज़ को हमने Q0 यहाँ से इसको फिर से हमने निकाला हुआ है, दूसरे मेथड से सेम है। तो आप यही प्रेफर करिए कि कभी भी आपको एक कैपेसिटर हो और उस एक कैपेसिटर में आपको इस तरीके से चीज़ें पूछी जाए, तो आप ट्रिक यूज़ करिए। पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए शॉर्ट करके बैटरी को, और उसके बाद स्टेडी स्टेट का चार्ज निकालना है। स्टेडी स्टेट के चार्ज के लिए हमेशा ट्राई करेंगे कि स्टेडी स्टेट के कैपेसिटर के बिहेवियर को देखिए। वो ओपन सर्किट है, जब वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा उसमें मैक्सिमम चार्ज आ चुका होगा, फर्दर चार्जिंग नहीं होगी। तो उस मैक्सिमम चार्ज पे जब वो ओपन सर्किट होगा तो उसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिए, जैसे हमने ये निकाला। जब ये ओपन सर्किट होगा तो टोटल करंट ऐसे फ्लो होगा इस स्टेडी स्टेट की कंडीशन में। उस समय का आई निकाल लिया, वहाँ से आई से VCD निकाल लिया, और जो VCD होगा वही VAB होगा, तो वहाँ से हमने ड्रॉप निकाल लिया। एट द मोमेंट व्हेन वी हैव फाइंड द ड्रॉप, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हम वहाँ से क्या निकाल लेंगे, फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम चार्ज Q=CV पुट करके। तो यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दूसरे सर्किट से दोनों मेथड से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं।